दोस्तों, इस समय ऑस्ट्रेलिया के गेहूं और अनाज निर्यात पर नया संकट मंडरा रहा है और वजह न सूखा है, न बाढ़ है और न ही कीटों का हमला, बल्कि एक नया सुरक्षा नियम है जो पूरी सप्लाई चेन की रफ्तार बदल सकता है। दरअसल दुनिया के बड़े गेहूं और अनाज निर्यातकों में शामिल ऑस्ट्रेलिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनौती न तो मौसम से जुड़ी है, न उत्पादन से और न ही डिमांड से, बल्कि इसकी वजह है एक नया सुरक्षा नियम जो आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के अनाज निर्यात की रफ्तार को धीमा कर सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की कार्यस्थल सुरक्षा एजेंसी सेफ वर्क ऑस्ट्रेलिया ने फॉस्फीन गैस के एक्सपोजर लिमिट को कम करने का प्रस्ताव रख दिया है। दिसंबर 2026 में कार्यस्थलों पर फॉस्फीन की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा 0.3 ppm से घटाकर सिर्फ 0.05 ppm करने की तैयारी है। सुनने में एक छोटा सा तकनीकी बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर पूरे अनाज कारोबार पर पड़ सकता है। पहले समझते हैं कि आखिर ये फॉस्फीन गैस होती क्या है। दरअसल अनाज को स्टोर करने और विदेश भेजने से पहले उसमें लगने वाले कीटों और कीड़ों को खत्म करने के लिए फॉस्फीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया भर में सबसे प्रभावी और कम लागत वाला फ्यूमिगेंट माना जाता है। फ्यूमिगेशन के बाद साइलो, रेल वैगन और जहाजों के होल्ड को तब तक वेंटिलेट किया जाता है जब तक गैस सुरक्षित स्तर तक नहीं पहुंच जाती। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद इस प्रक्रिया में पहले से कहीं ज्यादा समय लग सकता है। यहीं से शुरू होती है ऑस्ट्रेलियाई अनाज उद्योग की चिंता। ग्रेन ट्रेड ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि मौजूदा समय में ऐसे उपकरण पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है जो खेतों, साइलो और बंदरगाहों पर 0.05 ppm जैसी बेहद कम मात्रा में फॉस्फीन गैस को सटीक तरीके से माप सकें। अगर गैस की रीडिंग सही नहीं मिली तो एहतियात के तौर पर लोडिंग और अनलोडिंग का काम रोका जा सकता है। इसका असर सीधे बंदरगाहों, रेल टर्मिनलों और एक्सपोर्ट की गतिविधियों पर पड़ेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे जहाजों की लोडिंग में देरी हो सकती है, बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ सकती है और एक्सपोर्टर्स को डिमरेज यानी अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कहानी का अब दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी हो गया है। अगर कंपनियां गैस को जल्दी खत्म करने के लिए फॉस्फीन की मात्रा कम कर देती हैं तो कीट पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। ऐसे में एक्सपोर्ट किए गए अनाज में जीवित कीड़े मिलने का खतरा बढ़ेगा और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी समस्या भी बन सकता है, क्योंकि उसके कई आयातक देश जीवित कीटों के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। मतलब अगर किसी एक जहाज की खेप में भी जीवित कीड़ा मिल गया तो पूरा माल रिजेक्ट किया जा सकता है। इससे न केवल करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की वैश्विक साख को भी झटका लग सकता है। अब सवाल यह है कि इसका असर दुनिया के अनाज बाजारों पर क्यों जरूरी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दुनिया के प्रमुख गेहूं निर्यातकों में शामिल है और एशिया, मध्य पूर्व और कई अन्य देशों को बड़ी मात्रा में गेहूं और अन्य अनाज की सप्लाई करता है। यदि वहां पर निर्यात प्रक्रिया धीमी होती है या किसी भी तरह से लागत बढ़ती है तो इसका सीधा असर विदेशी कीमतों और सप्लाई चेन पर देखने को मिलेगा। और भारतीय बाजारों के नजरिए से देखें तो ऑस्ट्रेलिया गेहूं, जौ और दालों का महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, इसलिए वहां की एक्सपोर्ट व्यवस्था में आने वाला कोई भी बड़ा बदलाव अंतर्राष्ट्रीय एग्रीकल्चर व्यापार पर असर डाल सकता है। फिलहाल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार से मांग की गई है कि नए नियम लागू करने से पहले अधिक सटीक गैस डिटेक्शन टेक्निक विकसित की जाए, स्पष्ट निगरानी प्रणाली बनाई जाए और उद्योग को पर्याप्त समय दिया जाए ताकि सुरक्षा और व्यापार दोनों के बीच बैलेंस बना रहे। तो कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ फॉस्फीन गैस का नहीं रह गया, ये दुनिया की अनाज सप्लाई चेन, एक्सपोर्ट लागत, खाद्य सुरक्षा और विदेशी व्यापार की कंपटीशन से जुड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा स्टैंडर्ड्स और निर्यात हितों के बीच संतुलन कैसे बनाता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक नहीं बल्कि पूरे विदेशी अनाज बाजारों पर पड़ सकता है।